ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास लिमिट लिमिट लगानी आती है आप लोगों को? लिमिट लगानी नहीं आती? हाँ जी, तो एक्सरसाइज 5.1 का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले लिमिट्स क्या होती है? ठीक है, लिमिट्स क्या होती है? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एक होती है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू, और एक आपके पास होती है लिमिटिंग वैल्यू। हाँ जी, दो चीज़ें होती हैं, पहले थोड़ा समझो इस बात को। एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू और एक होती है आपके पास लिमिटिंग वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, और फंक्शन आपके पास 3x + 1, और अगर मैं आपको बोलूँ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो एट x = 2 पर, x = 2 पर, तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें x की जगह क्या चला देंगे? 2। यही होता है ना एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब। तो 3 × में 2 और प्लस में 1, यहाँ पे 3 2 कितना बैठेगा? 6, और +1 कितना आ जाएगा आपके पास? 7। सही है, तो ये आपकी जो 7 आई है, ये इस फंक्शन की क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। किस पॉइंट पर? 2 पर, x = 2 पर इस फंक्शन की ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, मेरे को म्यूट करके मत बैठे रहो यार, मुझे म्यूट करके बैठे रहने वाले बालक पसंद नहीं है। ठीक है, आप कुछ बोलते रहो, इससे मेरा मन लगा रहता है। तो f(2) कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया। तो 7 है आपकी वैल्यू फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। किस पॉइंट पर? 2 पर। क्लियर है? अच्छा जी भैया, अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? अब लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझो। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है, देखो मैं ना यहाँ पे आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, और ये आपके पास ये एक्स एक्सेस होगी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाला बताते हो तुम इसको क्या बताते हो? पॉजिटिव का। और ये वाई एक्सेस होगी। वाई को हम लोग और क्या लिखते हैं? f(x) भी लिख देते हैं, है ना, एक ही बात होती है। अच्छा जी, तो ये 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो मतलब 2 पर, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 है। मतलब इस 2 पर मेरा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? 7। क्लियर है? ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू होती है कि जब आप इस 2 की तरफ अप्रोच करोगे, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, मतलब जब मैं 2 के पास जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा फंक्शन किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा? मतलब लगभग वैल्यू क्या होगी? मतलब मैं 2 पे पहुंच गया तो 7 पहुंच जाता है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन जब मैं 2 के करीब जाने की कोशिश करूंगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू f(x) किसकी तरफ जाएगा? वो होती है आपकी लिमिटिंग वैल्यू। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में और लिमिटिंग वैल्यू में फर्क है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब होती है लगभग कितनी होगी, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है कि उस पॉइंट पे कितनी होगी। अब एक मतलब 2 को अप्रोच करना दो तरीके से हो सकता है। या तो हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, इसको हम क्या कहते हैं? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और या तो हम 2 को किसकी तरफ से अप्रोच करें? राइट साइड से, जिसे हम क्या कह देते हैं?
RHL। चिंता मत करो, आराम आराम समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा काफी कि भैया हमने तो पहली बार पढ़ा, हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा ठहराव रखो कि एक तो होती है एग्जैक्ट वैल्यू और एक होती है लगभग वैल्यू। वो लगभग वैल्यू पता लगाने के दो तरीके हैं, या तो LHL से पता लगाओ और या तो तुम RHL से पता लगाओ, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं अब वो LHL से कैसे पता लगाते हैं, RHL से कैसे पता लगाते हैं, वो एक अलग चीज है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के इतना समझो, एक LHL होता है और एक क्या होता है, RHL। LHL का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब हम उस 2 पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कुछ कम में से अप्रोच कर रहे हैं, जैसे 1.9, 1.98, 1.9999, मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, देख लो 2 को कम से, है ना, उसको हम कहेंगे LHL। और RHL क्या होगा, जब मैं 2 को अप्रोच करूंगा राइट साइड से, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 2.001, 2.0002 या 2.001, ऐसा। एग्जैक्ट 2 पर कितनी है, एग्जैक्ट 2 पर तो 7 है, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। लेकिन जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं दो तरीके की वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूँ, एक तो LHL में और एक RHL। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज LHL और RHL निकालते कैसे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पहले एक बेसिक बनाओ कि एक LHL होता है और एक RHL होता है। और अगर जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएं, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा और जब ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी तो हम कहेंगे हमारी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं LHL निकालूंगा और RHL निकालूंगा, और अगर LHL और RHL दोनों बराबर आ जाएं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि हाँ भैया इस फंक्शन की लगभग वैल्यू अस्तित्व में है, वाकई में ही है। अगर LHL RHL बराबर ना आए, मतलब LHL की वैल्यू कुछ और इंडिकेट कर रही है, मतलब मैं 1.0 मैं 1.999 डाल रहा हूँ fx में, तो वो तो कह रही है 5 आएगा आंसर, मान लो। और अगर 2.001 डालता हूं तो वो कह रही है नहीं 3 आएगा आंसर। तो यहां मेरी LHL वैल्यू और RHL वैल्यू कैसी हो गई, अलग अलग होगी ना, वो 5 कह रही है, ये 3 कह रहा है। तो जब दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो इसका मतलब कोई लगभग वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है लेकिन लगभग वैल्यू नहीं है। लगभग वैल्यू के लिए आपको LHL और RHL दोनों चेक करने पड़ेंगे, और जब दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी तब हम कहेंगे कि हाँ भैया लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब इसकी लगभग वैल्यू है। अब अगर लगभग वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो तुम बताओ तो सही लगभग वैल्यू कितनी है। लगभग वैल्यू उतनी ही होगी जब ये उसी इन दोनों के ही बराबर होगी लगभग वैल्यू, मतलब जब ये दोनों बराबर होंगे ना तो ऑब्वियसली बात है एक ही वैल्यू की तरफ इंडिकेट कर रहे होंगे, मतलब वो 3 और वो 5 की तरफ नहीं बल्कि दोनों ही किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे होंगे, 5 की तरफ। तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। मतलब जो LHL और RHL की इक्वल वैल्यूज होंगी ना वही मेरी लिमिटिंग वैल्यू भी होगी। हाँ, इनके पॉइंट्स अलग अलग होंगे। LHL में आप उस पॉइंट से थोड़ा सा कमा के डालोगे वैल्यूज, RHL में उसी पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा में डालोगे वैल्यूज, फंक्शन में, सेम फंक्शन में। बाबू नंबर्स नहीं होंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, निकालेंगे कैसे वो एक अलग कंसेप्ट है, उस पर अलग बात करेंगे। अब अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि लिमिटिंग वैल्यू अगर निकालनी है तो LHL निकालना पड़ेगा हमें, और क्या निकालना पड़ेगा, RHL, और दोनों वैल्यूज को बराबर करना होगा। और जब दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी तो हम एक बात लिखेंगे वहां पर कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आप सब लोग को आवाज तो आ रही है ना मेरी, हाँ भाई। ठीक है। और जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर मतलब LHL RHL बराबर आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करके कहेंगे ना इस बात को तो हम। और जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू LHL और RHL की जो वैल्यूज बराबर आ रही होंगी ना उन्हीं के बराबर होगी, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा।
थोड़ा देखिएगा, इसमें आपको LHL भी मैं डालना सिखाऊंगा, RHL भी कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। देखो 11th क्लास का भी थोड़ा बेसिक टच करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और x की वैल्यू जब 2 से बड़ी या बराबर होती है तो मेरे fx का जो आंसर होता है वो 5 होता है, यही है ना इसका मतलब। और जब मेरे x की वैल्यू 2 से कम होती है तो मेरा जो आंसर होता है वो 3 होता है कोई ऐसा फंक्शन है कोई, मुझे एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं पता, मुझे तो उसकी वैल्यूज पता है कि भैया 2 से ज्यादा पर ये मुझे 5 देगा आंसर, और 2 से कम पर ये मुझे 3 देगा आंसर। चाहे 2 से कम में वो 1 भी आएगा, 0 भी डालो, -1 भी डालो, -7 भी डालो, तो भी मुझे आंसर कितना मिलेगा हर बार? 3 ही मिलेगा। यही है ना इसका मतलब? अरे यही है ना, ठीक है। ओके, तो अब अगर मैं इसकी एग्जैक्ट, अब मेरे को बोलता है नहीं चेक करो इसकी कंटिन्यूटी, लिमिटिंग वैल्यू निकालो, कहां पर? एट x इक्वल टू 2 पर। अब पहले बेसिक समझ लो, सॉल्व कैसे करना है वो मैं अपने आप समझा दूंगा आपको, पहले बेसिक कंसेप्ट पकड़ लो कि हाँ यही चीज है, इसके इर्द गिर्द बातें घूमेंगी बस। तो x इक्वल टू 2 पर अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करने को बोला है, ठीक है, तो लिमिट चेक करने को बोला, कंटिन्यूटी नहीं, लिमिट चेक करने को बोला है, तो लिमिट चेक कैसे करते हैं? LHL और RHL, है ना। तो चलो LHL कर रहे हैं, अब थोड़ा सा सीखना है LHL कैसे निकालते हैं। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू कैसे लिखते हैं वो तो मैंने आपको बताया नहीं, ऐसे लिखते हैं लिमिटिंग, लिमिटिंग वैल्यू को लिखने का तरीका कैसा है, ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पर x लिखते हैं जो फंक्शन आपका चल रहा है, और उसको भेजते हैं किसकी तरफ? उस पॉइंट की तरफ जिस पर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, ऐसे लिखते हो, लिम लिखते हो ऊपर LIM, नीचे में x लिखकर ऐसे इंडिकेट करते हो 2 पर, और यहाँ पर आपका वो फंक्शन रहता है जो भी फंक्शन है। अब इसमें फंक्शन काफी बड़ा है हमारा, तो हम उसको fx ही लिख के दे रहे हैं। मान लो ये fx ही आपका 3x+2 होता तो मैं fx की जगह क्या लिख देता? 3x+2। इस वैल्यू के इंडिकेट, ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखते हैं किसको? लिमिटिंग वैल्यू को। किसको लिखते हैं? लिमिटिंग वैल्यू को। अच्छा जी, LHL कैसे लिखते हैं? LHL में ऐसे लिखते हैं, लिम लिखोगे आप, ठीक है, LIM, लिमिटिंग वैल्यू, x को भी लिखोगे, लेकिन वो इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है? 2 से थोड़ा सा कम की तरफ, तो कम इंडिकेट करने के लिए आप ऊपर यहां नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। x टेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, x टेंड्स टू का मतलब होता है x अप्रोच कर रहा है 2 को। ये जो एरो बनाया ना मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि x 2 बन गया, इसका मतलब है कि x अप्रोच कर रहा है किसको? 2 को। कहां से? लेफ्ट साइड से, नेगेटिव से, पीछे की साइड से, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना फंक्शन लिखोगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी इस केस में अच्छा हाँ, तुम्हें लिमिट बिल्कुल, लिमिट लगानी नहीं आती ना तुम्हें? लिमिट लगानी नहीं आती? ना। अच्छा जी, एक चीज देखो फिर तो, देखो लिमिट लगाना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे x टेंड टू जैसे 2 है, और आपके पास यहाँ पे 3x+4 है, तो कैसे लगाते हैं लिमिट वो देखो। आप क्या कर देते हो, ये x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो आप इस 2 को इसमें डाल के, इसमें डाल सकते हो 2 को x की जगह, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन जाए। क्या ना बन जाए? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन जाए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये वाली, जैसे 0/0 ना हो जाए। अगर 0/0 हो रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। 0/0 नहीं बनना चाहिए, 0 की पावर 0 भी नहीं बननी चाहिए, ऐसा भी ना हो जाए, इन्फिनिटी भी ना बन जाए। ये सब कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं। आपकी वैल्यू डालने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बनना चाहिए, अगर ऐसा बन रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में कर सकता हूं मैं, इस केस में आप कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि आप जैसे वैल्यू डालोगे तो इसमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है। देखो डाल के देखो, 3 2 6 और 6 + 4, तो 10 ही इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। ये मैंने डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर दी। देखो ये थी ना लिमिटिंग वैल्यू, बताई थी ना मैंने, x टेंड्स टू ऐसे लिखते हैं और यहाँ फंक्शन लिखते हैं, तो यही आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ऊपर कोई साइन है मान लो प्लस का या माइनस का, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x टेंड्स टू, हाँ उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर रख देते हैं उसको और डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर देते हैं उसमें, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता नेगेटिव, ऐसा कुछ होता तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए। ये LHL है ना, देखो LHL में कैसे सॉल्व करते हैं। LHL में सॉल्व करते हैं, 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा सा कम, यही है ना 2 नेगेटिव का मतलब। तो अगर 2 से थोड़ा सा कम अगर यही मतलब है इसका, तो इस मतलब को सिद्ध कर दीजिए, मतलब इस चीज को लिख दीजिए। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हमारी लिमिट तो हमारी जो भी चलेगी, मैं यहाँ पर अपने x की जगह इस बात को लिखूंगा। कैसे, x क्या रखना चाहिए मुझे, 2 से हल्का सा कम, यही मतलब है ना इसका, तो मैं 2 से हल्का सा कम लिख देता हूँ यहाँ पर x की जगह। तो 2 से कम कैसे लिखते हैं, 2 माइनस समथिंग। भाई मैं कह रहा हूँ 2 से हल्का सा छोटा नंबर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 2 में से कुछ माइनस करा दोगे, और वो कुछ कितना होगा, वो कुछ कितना भी हो सकता है, लेकिन वो 0 के बराबर तो नहीं होगा, 0 के बहुत नजदीक होगा। सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे x की जगह क्या लिख देता हूँ, 2 माइनस समथिंग, और वो समथिंग मैंने क्या माना है, h। हाँ जी बोलो, और भी आपका आपका वेरिएबल है, कुछ भी सेट कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सेट करोगे। ऐसा नहीं कि 1.99 माइनस करेंगे भैया, नहीं, वो तो आपको क्या पता वही माइनस होगा। हमें तो एक ऐसा वेरिएबल लिखना है जो सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दे, तो हमने h लिखा है। और यहाँ पर मैं h को डिफाइन जरूर करूंगा कि h मेरा खुद किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। दोबारा सुनो, आपके मतलब को ही लिखा है मैंने, अगर आप समझने की कोशिश करो तो। मुझे क्या लिखना था, 2 से हल्का सा कम, यही लिखना था ना, ये 11th क्लास में सिखा देते हैं, ठीक है, बट चलो 2 से थोड़ा सा कम लिखना है हमें कुछ, तो 2 से कम क्या होगा, 2 माइनस समथिंग, तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, देखो 2 माइनस h ही तो लिखा है, बाकी मैंने फंक्शन एज इट इज चलने दे रहा हूं मैं, मेरे को फंक्शन से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 3 का 3, x की जगह मैंने बस ये नाटक लिखा है क्योंकि मुझे 2 से हल्का सा कम लिखवाना था, और 4 की जगह 4, प्लस की जगह प्लस, और वो हल्के से कम को मैंने डिफाइन भी किया है कि ये वाली वैल्यू खुद किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ, तो वो बहुत ही 2 में से बहुत ही हल्की सी चीज माइनस होगी, क्योंकि h खुद किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, नहीं। अच्छा जी, अब साइन हट गया ना, नहीं नहीं h 2 से कम, h ऐसा नहीं है, h एक वेरिएबल था जिसको आप खुद किसकी तरफ भेज रहे हो, 0 की तरफ, क्योंकि हमें बहुत ही माइन्यूट चेंज लेके आना है उसके अंदर, तो इसलिए हमने 2 माइनस समथिंग लिखा है। अच्छा मुझे बात दो, अगर यही चीज अगर RHL में कर रहा होता मैं, तो कैसे लिखता है इसको, तो ये तो 2 प्लस होता ना, फर्स्ट वैल्यू आती, तो x की जगह में क्या लिखता, 2 + h। 2 समथिंग प्लस करके तो लिखता, सही बात है ना दीपांश, और यहाँ पे मैं h को डिफाइन भी हाँ करता कि मेरा h किसकी तरफ जा रहा है, तो वो भी तो हल्का सा ही 0। चेंज ला रहा है, तो वो खुद किसकी तरफ जा रहा होगा, 0। ये भी 0 की तरफ जा रहा होगा। भाई मुझे तो बहुत ही हल्का सा प्लस करना है, तो वो हल्का सा प्लस किसकी तरफ जाना चाहिए, खुद 0 की तरफ। दोबारा से, इतना मुश्किल नहीं है जितना बना रहे हो तो इसको देखो, मेरे को यहाँ पर 2 में कुछ प्लस या माइनस करवाना था, इसमें चलो इसको देखो प्लस वाले को, मुझे 2 में हल्का सा कुछ प्लस करना, आप ही बोल रहे थे
भैया 2 प्लस 0.0001 करवा दो, आप भी बोल रहे थे ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने इसको h माना हुआ है और मैंने यहाँ h की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि h मेरा खुद किसकी तरफ भाग रहा है, 0 की तरफ। वो तो डूबता हुआ सितारा है, वो 2 में हल्का सा कुछ प्लस करके चला जाएगा। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो लिख नहीं सकता h की, क्योंकि अगर मैं जैसे ही लिखूंगा रिंकी तुरंत बोलेगी नहीं भैया मेरा प्लान तो इससे भी छोटी वैल्यू प्लस करने का था, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उसको। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल सेट किया है h, जो मेरी इन सारी वैल्यूज को इंडिकेट कर देगा। h खुद किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। आपको रटना है रट लो, समझना है समझ लो। आप LHL और RHL को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। LHL का मतलब है कि आप उस पॉइंट से हल्की सी कम वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है। और वो कम वैल्यू को मैं वहां इंडिकेट करूंगा 2 माइनस समथिंग करके, और वो समथिंग खुद किसकी तरफ जा रहा होगा, 0 की तरफ। वैल्यू कैसे डलेगी वो बहुत सिंपल चीज है उसमें, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इस स्टेटमेंट इस वाले इसमें और इसमें फर्क क्या है, लिमिट तो दोनों में लिखी हुई है, लेकिन एक बदलाव हुआ है। वो बदलाव बता सकते हो क्या हुआ है? यहाँ साइन हट गया, यहाँ माइनस साइन चल रहा था और अब यहाँ कोई भी साइन नहीं है। यहाँ अभी तक 2 नेगेटिव चल रहा था और अब मेरे पास क्या हो गया, सिर्फ 0 हो गया, है ना। तो जब साइन हट जाता है ना और आपका नॉर्मल ऐसे बन जाता है तो आप लिमिट लगा सकते हो। लिमिट कैसे लगाते हैं, वैल्यू डाल के देख लेते हैं, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो कैलकुलेट कर देते हैं। तो डालिए वैल्यू, कितना हो जाएगा ये 3 2 माइनस 0 और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 6 और प्लस 4 और कितना हो जाएगा ये 10। तो आपकी LHL वैल्यू कितनी आ रही है 10। ऐसे ही आप इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी तो हट गया वो ऊपर का साइन। जब तक ये ऊपर का साइन है तब तक हम लिमिट नहीं लगा सकते इसमें, उसको हटाने के लिए मैंने ही ये नाटक किया है 2 प्लस h और 2 माइनस h। जब वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन हट गए फिर तो मैंने डायरेक्ट लिमिट सॉल्व कर दी, जो सॉल्व करते, ठीक है। और सॉल्व कैसे करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आ जाए। चिंता मत करो, मैं आपको 11वीं का मैथ्स भी करवाऊंगा इसमें लिमिट्स में, क्योंकि बिना उसको करे आप लिमिट नहीं सीख सकते, और बिना उसको सीखे परफेक्शन नहीं आएगा इसमें। तुम्हें परफेक्शन चाहिए ना इस एक्सरसाइज में, परफेक्शन ला के देंगे तुम्हें, ठीक है ठीक है। नहीं तो लेट ले, अगर तबियत खराब हो रही है तो ठीक। ओके तो यहाँ पे h टेंड्स टू कितना हो गया आपके पास 0, लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में 0 प्लस में 4, ठीक है, लिमिट लगा दी मैंने। अच्छा लिमिट लगाने के बाद लिखते नहीं है लिमिट को, फिर जब तुमने यूज ही कर लिया उसको लिखोगे क्यों, लिखना नहीं है उसको। और यहाँ पे 3 2 6, 6 प्लस 4 10। अब आपको तो बताइए आपकी LHL और RHL वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिटिंग वैल्यू कितने के बराबर होगी, और ये बात तो तुम पहले ही निकाल चुके हो, निकाली थी ना तुमने स्टार्टिंग में जो सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो आइए वापस आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे जिस पर थे हम लोग। देखो यहाँ पर आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी। मैं LHL निकाल रहा हूँ, मुझे तो उसने बोला है लिमिटिंग वैल्यू चेक कर, है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू तो तभी निकल सकती है जब LHL और RHL क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये LHL में चेक कर रहा था, LHL में मैंने 2 से कम वाली वैल्यू डाल के देखी है, फंक्शन कोई फिक्स नहीं है तो मैंने fx ही लिखा है। अच्छा 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 से हल्का सा कम। तो तुम मुझे बताओ कौन सा इंटरवल सिलेक्ट होगा, ये वाला सिलेक्ट होगा कि ये वाला सिलेक्ट होगा, नीचे वाला। नीचे वाले में फंक्शन क्या चल रहा है, तो मैं इस fx की जगह क्या लिखूंगा, सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई इसमें, पक्का। अच्छा जी, अब मेरे को वो 2 नेगेटिव सॉल्व करना चाहिए कायदे से, है ना। लेकिन वो तो तब सॉल्व होता है जब इसमें x होता, क्योंकि रिप्लेस तो x की जगह होता है ना वो, अब इसमें तो x है नहीं। तो कॉन्स्टेंट्स में
आप डायरेक्ट लिमिट, मतलब x है ही नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसको आंसर कितना आएगा, क्योंकि लिमिट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि x तो है ही नहीं उसमें। तो आपको इस बात को समझना है कि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो मेरी LHL वैल्यू कितनी आई है 3, वेयर एज अगर मैं RHL वैल्यू चेक करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 2 से हल्का सा बड़ा, तो 2 से हल्का सा बड़ा तो मतलब मेरे ख्याल से यही वाला इंटरवल सिलेक्ट होगा, ये इंटरवल सिलेक्ट हो रहा है, तो fx की जगह आप क्या लिखेंगे 5, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा जी, और डायरेक्ट लगा सकते हैं 5 आएगा वैसे, तो मेरी LHL की वैल्यू तो 3 आ रही है, और RHL की वैल्यू, तो क्या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नहीं करती लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL का बराबर होना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए आइए 11th की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपको लिमिट लगाना आ जाएगा, लिमिट कैसे लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पहले आप लिमिट लगाना सीखें वरना दिक्कत आ जाएगी। देखिए लिमिट के ना लिमिट जब आप सीखेंगे तो कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों पे काम कर लेते हैं। पहले तो अलजेब्रा है लिमिट का, फॉर्मूले तो बाद की बात है, फॉर्मूला है जैसे आपके पास लिमिट लगानी है आपको x टेंड्स टू a पर, और आपका जो फंक्शन है वो दो फंक्शनों से मिलकर बना हुआ है, मतलब एक फंक्शन है जिसमें मुझे लिमिट लगानी है, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, चिंता मत करो। ऐसे केस में ये अलजेब्रा है लिमिट्स के, मतलब आपने लिमिट नई चीज सीखी है, तो वो प्लस में कैसे बिहेव करता है, माइनस में कैसे बिहेव करेगा, मल्टीप्लाई में कैसे बिहेव करेगा, डिवाइड में कैसे बिहेव करेगा, या किसी कांस्टेंट को उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब लिमिट लगाएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, ये सब अलजेब्रा होते हैं, सब ऑपरेशंस हैं। तो इसमें लिमिट कैसे बिहेव करती है वो चीज़ आपको सीखनी है पहले। तो देखिए अगर आपके पास दो फंक्शन है जो प्लस में है या फिर माइनस में, और बाहर लिमिट लगी हुई है, तो आप ऐसे केस में दोनों को लिमिट अलॉट कर देंगे, fx को भी मिलेगी अलग अलग, और लिमिट x टेंड्स टू gx को भी मिलेगी, दोनों को अलग अलग लिमिट मिल जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 है और मुझे निकालनी है इस पे लिमिट, सही है ना, x² + 3 पे लिमिट निकालनी है मुझे, दिखाई दे रहा, ठीक है। तो कैसे होगा लक्ष्यता, दोनों को अलग अलग अलॉट हो जाएगा मामला। अब आप कह सकते हो भैया एक साथ भी तो हो सकता है, हाँ होने को हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, होने को तो हाँ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा कि अलॉट हो रहा है, फिर आप फर्क मत डालना लिमिट लगाते टाइम। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 2 x², और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 3, ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क, तो ये तो 3 ही रहेगा। पूछ क्या पूछना है, इसको कैसे करोगे, लिमिट डायरेक्ट डाल सकते हैं लेकिन क्या नहीं आनी चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या 2 लिखने x की जगह अगर मैं 2 लिख दूं क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, क्या नहीं बन रही, तो लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 3 ये 7 क्या है ना, लिमिटिंग वैल्यू है ये, अरे लिमिटिंग वैल्यू ही तो कैलकुलेट कर रहे हो देवी जी, RHL वाले केस में जरूरत नहीं पड़ रही। मैं वो भी बताऊंगा कि LHL और RHL कब निकालते हैं, वो भी एक अलग चीज है। हाँ अब जानना है आपको इस चीज में कि ऐसा क्यों किया मैंने इसमें LHL RHL क्यों नहीं निकाला। देखो LHL RHL कब निकालते हैं, मेन बात वो है। नहीं साइन तो हम खुद लगाते हैं, साइन तो हम खुद लगाते हैं LHL में,
हल्का सा कम लाते हैं, RHL में जानबूझ के हल्का सा ज्यादा लाते हैं। LHL RHL आप तब निकालते हैं जब किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो मैं x टेंड्स टू 2 था, है ना, तो 2 पे मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो अगर 2 से कम के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है और 2 से ज्यादा के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है, तो ऐसे केस में हम LHL और RHL अलग अलग निकालते हैं। जैसे मेरा पिछला वाला क्वेश्चन था, हाँ जैसे मेरा वो वाला क्वेश्चन था, उसमें आप खुद देखो कहाँ गया, एक ये रहा, देखो तो मैं जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो किस पे करनी थी, किस पे फाइंड आउट करनी थी, 2 पर। और 2 से कम के लिए अलग फंक्शन है और 2 से ज्यादा के लिए अलग फंक्शन है। तो क्या हम हमारा सिर्फ डायरेक्ट लिमिट वैल्यू निकाल सकते हैं हम ऐसे ही सीधी सीधी, नहीं निकाल सकते, वहां पे कंफ्यूजन बन रहा है। क्यों कि लेफ्ट हैंड में अलग फंक्शन चल रहा है, राइट हैंड में अलग फंक्शन चल रहा है, तो ऐसे केस में जब फंक्शन अलग अलग चल रहे हैं तो भैया आप अलग अलग सॉल्व करो फिर, LHL अलग, RHL अलग। क्या समझ में आया इससे? मैडम इस केस में आ रहा है क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है अभी। अगर कभी x इन्वॉल्व हुआ तो आपको x का फर्क दिखाई देगा उस टाइम पे, 2 प्लस में और 2 माइनस में। हाँ जी, क्या समझ में आया आप लोगों को, मुझे ये बताओ मोटा मोटा हिसाब क्या समझ में आया आप लोगों को? जब हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में अलग फंक्शन दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट में अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आपने LHL और RHL, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि LHL RHL कब लगाते हैं। LHL RHL तब लगाते हैं जब उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में अलग फंक्शन दिया हुआ है, राइट में अलग फंक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे केस में अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? जैसे मानो, ऐसे समझो इस बात को, जैसे तुम एक क्लास में बैठे हो, क्लास में एक ही बच्चा है, मैंने एक बात कही, मुझे खाली उसी की परमिशन की जरूरत है ना, बस पूरी क्लास को एग्री कराने के लिए। अगर क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं तो मुझे इस केस में दोनों बच्चों से बात करनी पड़ेगी। तो जब तुम्हारा फंक्शन ही एक है तो तुम्हें LHL RHL क्यों निकालना है? उस पॉइंट के लेफ्ट में राइट में वही फंक्शन बैठा है तो क्यों निकालना है? तब तो डायरेक्ट निकाल दो लिमिट। और दिक्कत कहां बनती है LHL RHL की? वहां बनती है जब उस पॉइंट के लेफ्ट में तो कोई अलग बैठा है और उस पॉइंट के राइट में अलग फंक्शन बैठा है, तो दोनों को अलग अलग प्रायोरिटी देते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर दोनों एक ही बात कह दें तो मैं कहूंगा हाँ ये क्लास का निष्कर्ष यही है, क्योंकि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और अगर दोनों अलग अलग बात कहेंगे, LHL अलग बात कहेगा, RHL अलग बात कहेगा, तो मैं कैसे कह दूंगा कि एक ही निष्कर्ष है? फिर तो मैं कहूंगा भैया आपसी सहमति बनी नहीं रही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं बातों से? ठीक है, तो इस चीज पे है सारी बातें। ओके, तो हम अलजेब्रा सीख रहे थे। तो अलजेब्रा में हमने ये सीखा कि प्लस और माइनस जब होते हैं और अगर आपका कोई फंक्शन इन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लस या माइनस से, तो ऐसे केस में दोनों को लिमिट अलग अलग अलॉट हो जाती है। कोई तकलीफ है तो बताइए इसमें। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x स्क्वायर और 5x, ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर इसको ऐसे देख लो 2 की पावर x, ऐसा। मतलब एक फंक्शन जो कि 2 फंक्शनों की मल्टीप्लाई से बना हुआ है और आपने लिमिट लगानी है, तो ऐसे केस में भी आप दोनों को अलग अलग लिमिट अलॉट करेंगे। मतलब इसको अलग और इसको अलग लिमिट अलॉट करिए। कितना हो जाएगा आपके पास? 2 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपके पास? 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अच्छा, इस केस में भी आपने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ऐसा क्यों?
क्योंकि फंक्शन एक ही है। हालांकि मैं 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव लगा के कर सकता हूं नाटक पूरा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन एक ही है। आप उसमें 0 प्लस और 0 माइनस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। विवाद तो वहां होता है जहां दो चीजें हो जाती हैं, उसके लेफ्ट में अलग राइट में अलग। फंक्शन अगर दो होते तो हम चेक करते कि भैया लेफ्ट में क्या कहता है और राइट में क्या कहता है, लेकिन जब फंक्शन ही एक है तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली लिमिट लगा दें। बस इस बात का ध्यान रखिए कि क्या ना है इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी। प्रशांत, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, क्लियर नहीं है? भैया। ओके, ऐसा ही डिवाइड में होता है। डिवाइड में भी हम अलग अलग अलॉट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5x, मतलब किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होना और फिर किसी फंक्शन का ना। ऐसे केस में ये कांस्टेंट जिसमें x नहीं है इन्वॉल्व, वो चुपचाप बाहर निकल जाता है और आप लिमिट लगा देते हो बाकी के बचे हुए फंक्शन में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 और 5x है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 2 और x रहेगा आपके पास, और आप इसमें डायरेक्टली लिमिट लगा दोगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। बस आया? तो ये कुछ अलजेब्राज हैं। प्लस माइनस में अलग अलग अलॉट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों में अलग अलग अलॉट हो जाता है मामला। और पांचवा है कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई होना, उस केस में कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन के साथ फंक्शन को लिमिट मिल जाती है। आया ये चीज समझ में? ठीक है, ओके। नहीं, ये अलजेब्रा है उसका लिमिट का। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी हैं जो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है लिमिट का, बस इसमें 4 ही फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान रखिए बस का। ठीक है, तो इसमें पहला फॉर्मूला है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। जब कभी भी ऐसा होगा, हालांकि अगर आप x की जगह अगर a अलॉट कर दो इसमें, तो आप खुद ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n, तो यहाँ ऊपर 0 बन जाएगा और नीचे भी क्या बन जाएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा है आपके पास, ये फॉर्मूला है इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचाने के लिए आपको, तो अगर कभी भी ऐसा नाटक हुआ है कहीं, तो आप उसको लिख सकते हो n a की पावर n माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी ये डायरेक्टली। एक एग्जांपल ले लें। हाँ जी, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, आंसर मत बोलो, लिमिटिंग वैल्यू है। जैसे लिमिट x टेंड, एक एग्जांपल देते तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे x की पावर n कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये n है, ये x है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना इसमें। तो यहाँ पे जैसे x चल रहा है आपके पास और यहाँ पे पावर 3 है मान लो, और यहाँ माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में x माइनस, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर आप इसमें x की जगह 2 चला दोगे तो आपके पास कैसा आएगा, ये आएगा आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में 2 माइनस 2, आंसर कितना आएगा, 0 अपॉन 0। तो ये तो गलत हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो ऐसे केस में ऐसे में जाने की बजाय आप डायरेक्टली लिख सकते हो, n जो है वो आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो आपका 2 है ये यहीं रहेगा a की जगह, जो रोल प्ले कर रहा है, और ऊपर में एक पावर कम हो जाएगी, तो मतलब 2 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे 4, और आंसर आएगा आपके पास 4, ना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचाने का फॉर्मूला है आपके पास, आप इसको याद रखो। ऐसा 2-3 जगह इन्वॉल्व होगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, चिंता मत करो, पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको बस। फिर लिमिट डालते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा।
उसके 2-3 क्वेश्चन तुम खुद करोगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, पूरी 11वीं का लिमिट निपटा देंगे और फिर आएंगे हम 12वीं के लिमिट पे, फिर 5.1 को निपटाएंगे। ठीक है, बट वीडियो जरूर देख लेना एक बार कि कल को मैं पढ़ाऊँ तो आप फिर ये ना कहोगे ओहो भाई अब तुम फिर ब्लैंक हो गए, ऐसा नहीं, पढ़ पढ़ा के आओ थोड़ा देख दाख के। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है जो आपके काम आएगा। ठीक है, अच्छा जी दूसरा फॉर्मूला देखिए, एक मिनट, हाँ यही है ना फॉर्मूला, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। सही है, ठीक है, यही है फॉर्मूला। ठीक है, ओके अगला देखते हैं। अगला आपके पास फॉर्मूला ये है कि साइन एक्स हाँ जी इनडिटरमिनेट फॉर्म को बचाने के हैं ये सारे फॉर्मूले। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर हो जाए, तुम एक बार लिमिट डाल के देखना इसमें, साइन 0 0 और नीचे में भी 0, तो 0/0 आ जाएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। तो ऐसे केस में अभी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो डायरेक्टली 1। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ही है। ठीक है, आप इतना समझिए कि साइन के साथ अगर ऊपर में कुछ एंगल है तो वैसा ही अगर नीचे में है। ठीक है, और x की लिमिट लगाने के बाद अगर 0 आ जाता है उधर, तो आप इस केस को ऐसे लिख सकते हो, मतलब 1 में चेंज कर सकते हो आप इसको, अप्लाई करवाएंगे डोंट वरी, बट अभी फिलहाल भी इतना समझो कि ऐसा एक फॉर्मूला है लिमिट का। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में x, वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 को हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, लिमिट लगा के देखिए cos 0 कितना होता है 1 माइनस 1 और नीचे में 0, 0/0 आएगी, लेकिन ये नहीं लिखना है, उसकी जगह आप डायरेक्टली क्या लिखिए वहाँ पर 0, बचाने का तरीका है। ठीक है, अच्छा जी चौथा फॉर्मूला है 10x अपॉन में x, वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0, लगा के देखिए सही है ना। कितना लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम लोग 1। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, 3 तो ये हो गए, चौथा एक बार और लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको n a की पावर n माइनस। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपके पास लिमिट के, 4 ही हैं, जब आपने इतने सारे याद कर लिए तो 4 में क्या बुराई है, इन चारों को ध्यान रखेंगे और बाकी हम कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिससे हमें लिमिट भी आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।